हेलो गाइस। तो आप सब कैसे हैं? तो वेलकम टू माय फोटोशॉप ट्यूटोरियल क्लास। आज ये मेरी दूसरी क्लास है फोटोशॉप टूल्स की। इसमें फोटोशॉप टूल्स के बारे में बता रहा था। तो अभी तक मैंने जैसे पिछले क्लास में मूव टूल बताया था, मार्क्वी टूल बताया था, लासो टूल बताया था, मैजिक वॉन्ड टूल हो गया और क्विक सिलेक्शन टूल हो गया, ये बताया था। अब अगली क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल एन प्रेस करके एक नई फाइल ओपन करते हैं। सपोज एक कस्टम फाइल पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगी। देन अभी तक ये बताया था, अब इसके बाद ये इस पे चलते हैं क्रॉप टूल पे। तो ये क्रॉप टूल है, ये आपका जो शॉर्टकट की है इसका सी है। तो आप क्लिक करिए। तो आज जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप टूल क्या करता है, काइंड ऑफ फ्रेम क्रिएट सेट करता है जिसमें आप कुछ क्रॉप करना चाहते हैं तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि वो उसमें फ्रेम में रहे तो वो हो जाएगा। सपोज कोई कुछ यहाँ से क्लिक करते हैं और कोई इमेज लेते हैं। तो जैसे ये मैंने ले ली, स्ट्रीट फाइटर की इमेज ले ली है। अब मैंने क्रॉप किया, तो अब मैं क्रॉप करूँगा तो ऐसे में करूँगा तो इतना एरिया सा क्रॉप हो जाएगा। और मैंने एंटर प्रेस किया तो इतना एरिया आपका आएगा, बाकी एरिया क्रॉप हो जाएगा। तो जितना फ्रेम में आप चाहते हैं उतना फ्रेम में आएगा, और जितना फ्रेम में नहीं चाहते तो वो हट जाएगा। अब इसमें कुछ ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन में चलते हैं। अभी जैसे ये दोबारा इसमें क्लिक किए तो ये ऑप्शन आ गया। तो अभी आप मैनुअली कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर छोटा हो रहा है, नीचे से कर रहे हैं, नीचे छोटा बड़ा, इस तरह से हो रहा है। अभी सपोज रेशियो की जगह अगर इसको स्क्वायर में कर देंगे तो अब इसको बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, ये 1:1 स्क्वायर में ही होगा। ये जैसे 1 विड्थ 1 हाइट। अब इसको और तरीके से करेंगे तो इस तरीके से होगा, इसकी डायमेंशन उतनी रहेगी, छोटा बड़ा होगा, फिक्स्ड साइज एकदम हो जाएगी इसकी। तो अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं तो ये वापस नॉर्मल साइज में आ गया। यहाँ नॉर्मल साइज में कर सकते हैं। तो ये सब इसका डायमेंशन है इस तरह से। तो ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ से हम लोग ओके करते हैं, ये नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। ये नेक्स्ट चीज़ आती है, ये एक्चुअली ग्रिड्स हैं। ये जो इसमें है टोटल ग्रिड्स हैं। अब ये बेसिकली रूल ऑफ थर्ड एक लॉ रहता है ग्राफिक डिज़ाइन में, कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेन फोकस जिस चीज़ में रहता है तो वो रूल ऑफ थर्ड में आता है। काइंड ऑफ रूल ऑफ थर्ड में आएगा, तो जिसमें जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस होगा, रूल है वो रूल ऑफ थर्ड है। तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पे आता है। तो ये करेंगे तो ये रूल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ ऐसे दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल लाइन रहती है तो रूल ऑफ थर्ड में आता है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं काइंड ऑफ ग्रेड में। अभी सपोज जैसे बहुत छोटे छोटे हम लोग को ग्रिड्स बनाने, क्यूब बनाने, तो उस तरह से हो सकता है, कर यूज़ कर सकते हैं। या डायगनल आ गया, काइंड ऑफ ट्रायंगल आ गया, गोल्डन रेशियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ग्राफिक डिज़ाइन में। तो गोल्डन रेशियो है तो रूल ऑफ थर्ड में ही करते हैं इसको। बाकी इसमें ये जो बगल में इसके आएगा, यूज़ क्लासिक मोड, क्लासिक करेंगे तो क्लासिक मोड से होगा, नहीं करेंगे तो नॉर्मल होगा। जैसे ये इसके जो ये है फ्रेम्स हैं, तो ये देखिए ऐसा फ्रेम आ रहा है। अगर मैं इसको यूज़ क्लासिक मोड कर दूँगा तो ये इस तरह से आएगा, एकदम क्लासिक तरीके से। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हटा ही देते हैं। और बाकी सारी चीज़ें हैं, इनेबल क्रॉप शील्ड, ये सब हो गई, तो इसको रहने देते हैं। अब इसके बाद ये कंटेंट अवेयर में क्लिक करते हैं। तो कंटेंट अवेयर खैर आगे मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, अभी तो बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो खैर आपका हो गया क्रॉप टूल। अब नेक्स्ट टूल क्या है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप कहाँ पे आप खड़े हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं आपका पर्सपेक्टिव वहाँ से रहेगा। आप अगर बहुत दूर पे खड़े हैं और किसी ट्रेन को देख रहे हैं तो वो छोटी से बड़ी हो रही है। सपोज ट्रेन हो गई, प्लेन हो गई, तो काइंड ऑफ
अगर आप वही अपोजिट प्लेन की जगह खड़े हैं तो आप सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो आपको बड़ा छोटा दिखेगा। अगर आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं तो आपको ऊपर से जो नीचे लोग हैं बहुत छोटे दिखाई देंगे, और अगर आप नीचे खड़े होकर अगर आप बिल्डिंग ऊपर देख रहे हो तो काइंड ऑफ बड़ी से पतली होती जाए बिल्डिंग ऐसे से, तो इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो काइंड ऑफ इस तरह से होता है। तो ये हम लोगों ने एक क्लिक किया, ये दो क्लिक किया, तीन क्लिक किया और ये चार क्लिक किया। तो चार क्लिक में एक तरह से पर्सपेक्टिव बन जाता है। इस तरह से अगर आप क्रिएट करना चाहो तो ये पर्सपेक्टिव बन जाएगा। और इसके अलावा बाकी सब ये पिक्सल्स में है, सेंटीमीटर, ये इसका जो डायमेंशन है ये सब है। तो अब इसको ओके कर देते हैं। तो ये आएगा तो रेक्टेंगल में ही, लेकिन वो जो उसका जो जिस तरह से हम लोगों ने लिया था, जो ये हम लोग पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिए थे, तो उस तरह से था। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे ये ऐसा है। ठीक है, ये इस तरह से। तो जब ये इमेज जब मैंने किया तो ये आप इसका पैर है, लड़की का पैर है। अब ये अगर हम लोगों ने कंट्रोल सेट करते हैं और अगर इसमें ऐसे देखते हैं तो देखिए पैर बड़ा हो रहा है, ये हाथ छोटा हो रहा है और अलग थोड़ा डिफरेंट तरीके से आएगा। तो ये बेसिकली इसका काम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यही होता है। और इसका और भी काइंड ऑफ, अभी जैसे आप रेल ट्रैक बना रहे हो तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक नया फ्रेम लेके क्रॉप करके पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ले करके। तो अभी तो इसका वर्क ये है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं स्लाइस टूल। अब ये स्लाइस टूल क्या करता है, ये जैसे सपोज बहुत ढेर सारे सेक्शंस हैं, तो अभी आप जैसे इतना सेक्शन है तो इतना सेक्शन जो है ये आपका स्लाइस में हो गया। मतलब कि जब ये प्रिंट होगा या सपोज या अगर आप इसको एज अ जेपीजी सेव करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस में क्रॉप होके आएगा। आपने जैसे ये कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सिलेक्ट कर लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस बन गए हैं। तो ये इसका सिर्फ वर्क यही है। और मैक्सिमम हम लोग जैसे वेब डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ HTML से यूज़ करते हैं, तो उसमें उसको दिखाने के लिए इस बटन में ये चीज़ लिंक देना है, उस चीज़ों में वो चीज़ करना है। तो बेसिकली वेब डिज़ाइन में यूज़ होता है। तो अब इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है। तो अभी नेक्स्ट इसके बाद आता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल क्या रहता है कि सिलेक्ट करता है अभी आप कौन से स्लाइस में आपको कौन सा वर्क करना है, तो इसमें वर्क होगा। अभी आप इस स्लाइस टूल है, इमेज है, आप इसमें जैसे सपोज URL है, आप इसमें URL डाल सकते हैं। ये ऐसे करके कर दिया। टारगेट है, मैसेज टेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो इस तरह से डबल क्लिक करने से जो है ऐसे आ जाता है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड करने से कितने स्लाइस में आप डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड वर्टिकली इनटू, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से अभी जैसे सपोज मैंने इसको किया, इस पे मैंने क्लिक किया था, अभी ये डिवाइड हुआ तो कितने टोटल 5-5 सेक्शन में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5, 5 के 2-2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। क्योंकि अब मैंने ऊपर ये यहाँ 5 लिखा था, ऊपर 2, तो यानी कि 5 सेक्शन के जो है 2 रो बन गई हैं। तो इस तरह से बाकी इसके नीचे जो है ये सारी चीज़ें ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू फॉरवर्ड बैक, तो ये कितने स्लाइसेस आप करेंगे और किसमें क्या URL आप डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये आपका जो हो गया स्लाइस सेलेक्ट टूल हो गया। तो ये जैसे मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें होती हैं। अब शो ऑटो स्लाइसेस, अब इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटो स्लाइस जो है मतलब जो अपने आप स्लाइस बन रही है। ये तो आपने स्लाइस बनाए हैं जो ब्लू में बनाए हैं, तो मैंने अपने बनाए, बट ये बाकी जो ग्रे में आ रहे हैं तो ये ऑटो स्लाइसेस अपने आप कट कट गए हैं। तो अगर हाइड करेंगे तो जो सिर्फ मैंने बनाया है वो आएगा। तो बहरहाल इतना ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल में। ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल, अभी सपोज जैसे आप ये यहाँ पे देखिए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ ब्लैक है। अभी आई ड्रॉपर टूल है, जा करके और सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लू क्लिक हो गया, यानी ब्लू कलर से। अभी जैसे मुझे ब्रश अगर यूज़ करना है, मैंने बी प्रेस किया तो ये जो है ये ब्लू कलर से होने लगेगा। और अभी मैं इसके जो
लेग है, लेग पे मैंने ऐसे किया तो ये कलर सिलेक्ट हो गया। इसका शॉर्टकट की आई है, तो ये यहाँ पे हम लोग ब्रश से जो है ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आई ड्रॉपर टूल का काम ये है, सपोज जैसे आप कुछ बना रहे हो, आपको एक कलर चाहिए, तो आप बस आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे किए और वो अपने आप ये 4 राउंड कलर आ जाएगा और आप वहाँ बी प्रेस करके या ब्रश सेलेक्ट करके आप उसको जो है कलर कर सकते हैं। तो ये आई ड्रॉपर टूल का काम है। तो देन उसके बाद 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी आपको एक समरी बता देता हूँ। ये जब आप जाते हैं इसमें विंडोज में जाते हैं और वर्क स्पेस में जाके जब 3D ओपन करते हैं तो जो पूरा वर्क स्पेस है वो 3D टाइप का बन जाता है, 3D उसके चीज़ें पूरा 3D आ जाता है। तो वहाँ पे अब चीज़ अगर 3D हो गई है तो उसका कलर सेम तो रहेगा नहीं, कलर डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट उसमें लाइटिंग रहेगी, डिफरेंट ग्रेडियंट रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिलेक्ट करता है 3D के लिए। अब ये तीसरा जो आता है कलर सैम्पलर टूल। अब कलर सैम्पलर टूल क्या है, अभी जैसे सपोज मुझे सैंपल लेने हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से मैंने सैंपल लिए, ये अपने आप ये आ गया एक सैंपल, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पूरा इसका डिटेल यहाँ दे दिया है, आर का इतना, जी का इतना, बी का इतना, ये इस तरह से आ गया। अभी दूसरा मैंने क्लिक किया इसके फेस पे तो दूसरा ये आ गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये किया है थर्ड आ गया, ये किया फोर्थ आ गया, ये किया फिफ्थ आ गया, ये किया सिक्स्थ आ गया, ये किया सेवन आ गया। तो इस तरह से जो है ये जितने हैं, तो मैंने अगर मुझे जैसे सपोज इतने कलर्स लेने हैं और मुझे कहीं उसको यूज़ करना है, तो मैं इस तरह से इसको सैंपल कलर को ले करके और सिलेक्ट करके सेव करके और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। तो इस अब और इसमें जो ऑप्शन है इसमें जैसे एवरेज 3x3 पॉइंट सैंपल का मतलब ये एकदम पिक्सल बाय पिक्सल एकदम जो जब इमेज को हम लोग बहुत छोटा कर देंगे तो तब आएगा इस तरह से। तो इस तरह से है। और अगर हम लोग 101 करेंगे तो पूरे जो पास का जो जितना है ब्लू रहेगा उसको सिलेक्ट करेगा। तो बेसिकली पॉइंट सैंपल ही लेते हैं। तो अभी इसको क्लियर ऑल कर देते हैं क्योंकि नीड है नहीं अभी इसकी। अब नेक्स्ट में चलते हैं रूलर टूल। अब ये रूलर टूल इसलिए यूज़ किया जाता है कि सपोज जैसे अभी तो खैर ये सीधी है, इसकी जो इमेज है सीधा है। अब अभी सपोज मैंने जो है सिलेक्ट किया क्रॉप टूल से, मैंने इसको जो है हल्का सा मैंने रोटेट कर दिया। ओके, अब हल्का सा मैंने रोटेट कर दिया तो एक तरह से रूलर ये है मेजर करता है यहाँ से, अभी जैसे यहाँ से मुड़ा है तो इस तरह से जो है ये ऐसे करके ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ स्ट्रेंथन लेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगा। तो काइंड ऑफ ऐसे हो जाएगा जो थोड़ा सा आपको लुक ऐसा लगेगा इधर से लेटा हुआ इधर से आगे है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे स्टैंडर्ड लेयर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका इतना ही वर्क है, इसका कोई बहुत खास ज़्यादा काम नहीं है। और ये तीसरा नोट टूल है। ये नोट टूल बेसिकली आप जैसे क्लाइंट को अगर आप सेंड करते हैं तो नोट टूल के लिए है कि अगर जैसे उसको समझाना है कोई चीज़, अभी जैसे मैंने यहाँ स्लाइस काटी और यहाँ मैंने डाला और यहाँ बगल में जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो नोट आ जाएगा। अभी मैंने सपोज मैंने कुछ टाइप कर दिया, सपोज मैंने कर दिया इसको इस तरह से मैंने क्लिक कर दिया। अब वो जब ओपन करेगा यहाँ पे डबल क्लिक किया उसने तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा हेलो क्लाइंट दिस इज स्लाइस 5। तो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा, क्लाइंट को पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी ने डिज़ाइनर ने या किसी ने जो है मैसेज कुछ डाला है तो यहाँ हाईलाइटेड रहेगा। तो डबल क्लिक करने पे आ जाएगा, नहीं तो ये साइड में एक ऑप्शन है नोट्स का दिया है तो यहाँ पे जो है यहाँ आ जाएगा। आप और ऐड कर सकते हैं या इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इसका ये वर्क है बस मैसेज डालने के लिए है। और ये थर्ड जो है काउंट टूल है। सपोज जैसे डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर को उसको बताना है या कोई क्लाइंट है
तो क्लाइंट को उसको चीज़ें बतानी है। तो मैं कर देता हूँ नोट। तो सपोज जैसे मैंने ये लिया, इस तरह से मैंने इसको कलर कर दिया। अब मुझे कलर डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन सा कलर क्लाइंट को पहले यूज़ करना है या बाद में यूज़ करना है, या प्रायोरिटी क्या है, या कोई भी चीज़ की अगर नंबरिंग करनी है तो बस इस पर क्लिक कर देना है। और मार्कर साइज, लेबल साइज, ये कलर है बहरहाल। अभी जैसे सपोज मुझे येलो कलर पहले यूज़ करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया फर्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ क्लिक किया सेकेंड, ये क्लिक किया थर्ड, फिर इस पर क्लिक किया फोर्थ, इस पर क्लिक किया फाइव, इस पर क्लिक किया तो ये सिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काउंट वन ग्रुप हो गया। अब जैसे दोबारा क्रिएट करना है, दोबारा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो मार्कर साइज जो है 2 है, अगर 5 कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, 10 कर देंगे और इंक्रीज हो जाएगा 9 पे। तो ये है, इस तरह से आप काइंड ऑफ मार्कर लगाने के काम आएगा। आप मार्क कर सकते हैं, या आप क्लाइंट को बता सकते हैं, या जिसको आप सेंड कर रहे हैं, तो आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके ये टूल आपके हो गए, क्रॉप टूल हो गया, और ये आई ड्रॉपर टूल हो गया, और उसके नीचे बाकी सारे जितने भी हैं टूल्स हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं ये पैच टूल, और पैच टूल के अलावा हीलिंग ब्रश टूल, कंटेंट अवेयर टूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है फोटोशॉप का। बेसिकली इसको आप फोटोग्राफर्स और जो पोस्टर जो क्रिएट करते हैं इसका बहुत यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट टूल मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।